इधर राहुल गांधी उतरे मैदान में, उधर मोदी शाह के चेहरे पर छाई खुशी। बड़ी खबर आ रही है, पीएम आवास के बाहर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए हैं। तो पीएम आवास के पास राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का प्रदर्शन। कांग्रेस के कार्यकर्ता समर्थक भी यहां पर इकट्ठा है, धरने पर बैठे हैं। शाह की पुलिस ने चंद मिनटों में ही कर दिया राहुल गांधी का हिसाब। इंडी गठबंधन के बीच हो गई बड़ी भिड़ंत। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जंतर मंतर पहुंचे हैं शरद पवार। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने दो मांगे रखी है, ब्रेक करिए। पहली, गृह मंत्री सदन में स्पष्टीकरण दें। दूसरी, सदन में पेपर लीक पर चर्चा हो। मोदी के दूत को देखकर चहकने लगे कांग्रेसी। हैं जितेंद्र सिंह, गृह सचिव। जहां प्रदर्शन हो रहा है वहां पर राहुल गांधी और उनकी बातचीत हो रही है। कॉकरोचों का बोरिया बिस्तर समेटते देख केजरीवाल लगे रोने गिड़गिड़ाने। और उसके साथ साथ एक नई खबर, राहुल गांधी के धरने पर आम आदमी पार्टी ने अब सवाल उठाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता, उनका यह कहना है कि सीजेपी के धरने को कमजोर करने की कोशिश। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, कह रहे हैं। देखिए, पीएम आवास पहुंचकर बुरे फंसे राहुल गांधी, सरकार ने कच्चा चिट्ठा कर दिया लीक। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, गजब हो गया। मुझे पता नहीं था कि रात भर में इतनी सारी परिस्थितियां बदल सकती हैं। मोदी शाह के लिए मुंह मांगी मुराद मिल गई है। दोस्तों, गजब हो गया, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने वो काम कर दिया दोस्तों, जिसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों को नींद नहीं आ रही थी, दिल्ली सरकार के अधिकारियों को नींद नहीं आ रही थी। लेकिन गजब काम राहुल गांधी ने किया है दोस्तों। और जो काम राहुल गांधी करते हैं उसके बाद केजरीवाल कैसे रोते गिड़गिड़ाते हैं, यह भी देखना चाहिए दोस्तों। राहुल गांधी पीएम आवास पहुंचकर जिस तरीके से फंसे हैं और जिस तरह से कहानियां सामने आई हैं, जिस तरीके से सरकार ने उनकी चिट्ठी को, कच्चा चिट्ठा को लीक कर दिया है, वो भी जरूर देखना चाहिए। मेरा निवेदन है दोस्तों, आज के वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। आज आपको बहुत सारी और बिल्कुल नई चीजें आपको बताने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आप सभी को जय सिया राम यही अभिवादन के साथ दोस्तों लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ विंडोज भी दिखाऊंगा और कुछ अच्छी तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। और हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी क्या हुआ ये भी देखना जरूरी है। पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों 4 विंडो से। कैसे राहुल गांधी ने मोदी जी का काम आसान कर दिया है, बड़े ध्यान से देखिए इस 4 विंडो को। क्या है कहानी, आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ये नैरेटिव की लड़ाई कितनी बड़ी होती है। ये राहुल गांधी आज से कुछ दिनों पहले तक रोज सवाल पूछे जाते थे, कहां है राहुल गांधी इस सोनम वांगचुक के आंदोलन से, क्या कर रही है कांग्रेस, यही पहले विंडो में है दोस्तों। उसके बाद देखिए, जब सोनम वांगचुक की स्थिति बहुत खराब हो गई, राहुल गांधी और कांग्रेस को लगने लगा कि कहीं इसका उल्टा इंपैक्ट ना पड़ जाए, तो फिर कांग्रेस के लोगों ने जाकर के अपील की कि भैया तोड़ दीजिए, ये पवन खेड़ा भेजे गए, लेकिन साफ कर दिया कि हम 20 जुलाई के मार्च से दूर रहेंगे। अब राहुल गांधी के लिए समय आ गया, वो एकदम से सीधे पीएम आवास पहुंच गए। उनको लगने लगा अब तो मजमा लूटने की बारी है ना। और मैं पहला व्यक्ति हूं दोस्तों पूरे देश में, ध्यान दीजिए, पिछले कई दिनों से बता रहा हूं कि कांग्रेस इस फिराक में बैठी है कि जैसे अन्ना आंदोलन के समय पूरा माहौल अन्ना जी ने तैयार किया और मोदी जी ने फसल काट ली। राहुल गांधी को भी लग रहा था कि ये माहौल तो बना दिया कॉकरोच वालों ने, इनको फसल काटना है, लेकिन काट नहीं पाए। मोदी शाह ने गजब कर दिया, अरे हिरासत में ले लिया, पूरा दिल्ली घुमाया दोस्तों। और रात भर ऐसी परिस्थिति रही, आप सोच नहीं सकते। नींद नहीं आई राहुल गांधी को रात में, और बहुत सारे लोगों को। अगला विंडो देखिए, ये भी मैं आपको दिखाता हूं। भाई, विकेट किसका गिराना चाहते थे? धर्मेंद्र प्रधान का ना। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, विकेट गिर गए। 2 विकेट गिरे। पहले विंडो में क्या लिखा है दोस्तों? भाई, राहुल गांधी धरना देने पहुंचे और आम आदमी पार्टी के लोग भड़क उठे, बोल रहे हैं, आपस में एकदम गुत्थम गुत्था हो गए, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। यानी इंडी गठबंधन का 1 विकेट तो गिरा।
और दूसरा विकेट कौन है? विजेता दाहिया, ध्रुव राठी का करीबी। भाई सबसे बड़े चेहरों में से एक विजेता दाहिया हटा दिया कॉकरोच जनता पार्टी ने। यह भी एक विकेट गिरा है, 2 विकेट गिर गए दोस्तों। अब आइए राहुल गांधी पर। आज तो जैसे मैं आपको मेरे चेहरे से भी खुशी टपक रही है ना। मैं जानता हूं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रात भर जश्न मनाया है। जानते हैं क्यों? एक तस्वीर दिखाता हूं, यह तस्वीर देखिए। वाह क्या तस्वीर है, यह आइकॉनिक तस्वीर है। अब दुनिया में जब भी यह बात होगी कि भारत में लोकतंत्र छिन्न भिन्न हो गया है, तो यही तस्वीर काम आएगी। पूरी दुनिया में छपी है। आप मानिए ना मानिए, मैं तो इसको अलग से भी दिखाना चाहता था, बस इसी तस्वीर के लिए दोस्तों, सिर्फ इसी तस्वीर के लिए ये सारी कवायद हो रही थी। अब ये कहां कॉकरोच जनता पार्टी, कहां अभिजीत दीपके, कहां सोनम वांगचुक, अब तो बस राहुल गांधी हैं। इसी एक तस्वीर के लिए सारी मेहनत चल रही थी दोस्तों। दरअसल मामला क्या है मैं आपको समझाऊं पूरा, एक और वीडियो भी दिखाता हूं दोस्तों राहुल गांधी का। ऐसा वीडियो इससे पहले कभी नहीं दिखा होगा। गांधी परिवार के लोग इस तरीके से कभी दिखेंगे आपको? अरे भाई देश के पहले खानदान है ये, इनके पास ये एंटाइटलमेंट है, ये जानते हैं कि ये देश मेरा है, पुश्तैनी है। अब बाकी सारे लोग तो वैसे ही है। तो राहुल गांधी पुलिस वालों से भिड़ रहे थे, पुलिस वाले कह रहे थे उठो उठो, बोले नहीं उठेंगे, फिर पकड़े, फिर छुड़ाने लगे। पूरी नूरा कुश्ती हुई है और इस तमाशे में मीडिया वालों को भी बड़ा मजा आया। लेकिन इस मजे के पीछे का जो मजा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वही असल नैरेटिव है, उसके पीछे की कहानी क्या है। राहुल गांधी उसके बाद एक बयान भी देते हैं कि डेमोक्रेसी तो खत्म हो गया, फिर से वो स्क्रिप्ट आ गई। अब तो तस्वीर भी है आपके पास, जरा वो हिस्सा सुनिए ना। Democracy in India is happening right. Democracy in India is happening right now. दोस्तों ये ऐसी तस्वीर है ना जिसमें भाजपा भी गदगद है। आप बोलेंगे कैसे, मैं अभी आपको बताता हूं। और कांग्रेस भी गदगद है, गांधी परिवार भी गदगद है। सबके लिए विन विन सिचुएशन है, कोई नहीं हारा। ये एक ऐसा खेल था। ये तस्वीर भी आप देखिए जिसमें गांधी लिखा है, द वॉइस ऑफ इंडिया। कोई राहुल नहीं, कोई प्रियंका नहीं, कोई नेहरू नहीं, सिर्फ राहुल गांधी। यही वॉइस ऑफ इंडिया है दोस्तों। इस तस्वीर से हर कोई गदगद है। अब भारतीय जनता पार्टी कैसे, वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन इस खबर को ध्यान से जरा समझिए क्या कुछ हुआ है। कल शाम को दोस्तों राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया। उनको पहले घुमाया, फिर बाद में जो हुआ वो तो आप सब जानते ही जानते हैं। दरअसल मामला क्या है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए। कॉकरोच जनता पार्टी, पहले तो लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन जब धीरे धीरे सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होने लगी, सबको लगने लगा कि अब इनकी मौत हो सकती है, उसके बाद लोगों को यह फिक्र पैदा हुई कि अगर ऐसा हो ही रहा है तो क्यों ना माहौल पैदा किया जाए। और उसके बाद दोस्तों लगातार कई दिनों से आप देखिए, सिर्फ सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके, सौरभ दास, यही नाम चर्चा में है। लोगों ने यह सवाल भी उठाना शुरू कर दिया कि कांग्रेस पार्टी है कहां। लोगों ने यह भी कहा दोस्तों कि अब दिल्ली ने यह सिद्ध कर दिया है कि बिना कांग्रेस के भी आंदोलन हो सकता है। राहुल गांधी को परेशानी शुरू हो गई। राहुल गांधी को समझ में आ गया, प्रियंका वाड्रा को, यहां तो खेल ही पलट गया। भैया खत्म हो जाएंगे, ये जो 100 के करीब 99 सीटें मिली है ना लोकसभा में, वो भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद राहुल गांधी अचानक से एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। इनके लोग बोलते हैं कि तुरंत निकलिए यहां से। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, तुरंत इनको भेजा जाता है कि जाइए सीधे पीएम आवास के बाहर बैठ जाइए, 7 लोक कल्याण मार्ग। और राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा पहुंच रहे हो तो कौन कौन नहीं पहुंचेगा, आप भी समझते हैं। इनके मुख्यमंत्री जैसे केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, और ये छिटपुट वाले नेता भी हैं, कन्हैया कुमार, चरणजीत सिंह चन्नी, के सुरेश, सभी पहुंच गए। पूरा मजमा लगा, सब कुछ हुआ दोस्तों। मतलब गजब की कहानी चल रही थी। हमें भी मजा आ रहा था, हमें मजा आ रहा था, लेकिन कुछ लोगों को मजा नहीं आ रहा था। वो मैं अभी आपको दिखाता हूं किनको नहीं आ रहा था। पूरे मीडिया वाले एकदम से कैमरा लेकर टूट पड़े, सारे तरफ कैमरे चमक रहे थे, फ्लैश चमक रहे थे। फिर उसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है।
भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री के दूत बन करके केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह वहां पहुंच जाते हैं, वहां जाकर बातचीत करते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है। अरे वाह, अभी तो यहां पहुंचे नहीं। ये अभिजीत दीपके कह रहा है कि हमसे मिल बात करने के लिए आपको जंतर मंतर आना पड़ेगा। मोदी सरकार ने भाव ही नहीं दिया। यहां राहुल गांधी पहुंचे, अचानक से केंद्रीय मंत्री पहुंच गए। और आपको मैं वो वीडियो भी दिखाता हूं जब राहुल गांधी धरने के लिए जा रहे थे। दोस्तों, क्या तैश था, एक अंदाज था, और इस अंदाज में आप यकीन मानिए मोदी शाह के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी छिपी थी। दोस्तों, उसके बाद राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं। क्या ट्वीट करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं। क्या लिखा है? वी हैव मार्च्ड टू पीएम मोदीज हाउस टू डिमांड आंसर्स। मैं हिंदी में किया है दोस्तों, मैं जरा आपको हिंदी में करके बताता हूं। हम कल युवा छात्रों के साथ हुई बर्बरता पर प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगने के लिए उनके आवास तक मार्च करके पहुंचे हैं। सरकार ना तो इस मामले में कोई जवाबदेही लेना चाहती है और ना ही इस पर संसद में बहस कराना चाहती है। भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पढ़ लिया आपने? बहुत अच्छी, डिमांड करना आपका हक है, लेकिन जरा इस कहानी को आप समझिए। जितेंद्र सिंह वहां पहुंचते हैं दोस्तों, राहुल गांधी के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन बातचीत का कुछ फर्क होता नहीं है। राहुल गांधी को लगता है कि भैया आज तक तो कभी हुआ नहीं कि कोई पीएम आवास के बाहर जाकर धरने पर बैठ जाए। ये तो आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ दोस्तों। भाई, वो सुरक्षा का मुद्दा है। आप किसी नेता का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। इस बात को आप समझिए। ये काम राहुल गांधी कर रहे थे। ये भी खबर आ गई दोस्तों कि रात भर धरना देंगे। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ये कहते हैं कि राहुल गांधी रात भर धरना देंगे। और जब मीडिया में ये खबरें चमक रही थी ना, तो कांग्रेसियों की खुशी एकदम सातवें आसमान पर थी। मैं उस समय देख रहा था दोस्तों, कांग्रेस पार्टी अपने ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक अपने नायक को किस तरीके से पेश कर रही थी। जरा वो हिस्सा भी आपको दिखाता हूं। देखिए कितना सुंदर फोटो है। चलो पीएम हाउस। ये सिर्फ आह्वान नहीं है, ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी है। फिर आप देखिए, एक और आपको पोस्ट दिखाता हूं। ये देखिए, दोनों भाई बहन क्या लिख रहे हैं? वी स्टैंड विद स्टूडेंट्स एंड वी विल फाइट अंटिल एवरी स्टूडेंट गेट्स जस्टिस। फिर आप देखिए, ये वाला भी देखिए, ये बहुत खतरनाक है दोस्तों। क्या लिखा है? चलो प्रधानमंत्री आवास। मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो। यह गलत ट्वीट था दोस्तों। क्यों मैं बताऊं? इसके बाद यह संदेह पैदा होता है कि कहीं राहुल गांधी वही काम तो नहीं कर रहे जो काम बांग्लादेश में हुआ, जो काम नेपाल में हुआ। भारत सरकार ने इस पर सख्त आपत्ति जताई है। यह कहा है कि आपने थोड़ा बहुत करना था, कर लिए, लेकिन जो काम आप कर रहे थे वो भारत की सुरक्षा के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ था। और उसके बाद जितेंद्र सिंह बाहर आते हैं। जब उनकी बात नहीं मानी जाती ना, तब वो बोलते हैं। जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री हैं ये। वो कहते हैं कि राहुल गांधी ने चीटिंग की है, राहुल गांधी ने अपनी बात पलटी है। वो कहते हैं कि जब मैं उनसे मिलने गया था, उनकी मांग थी कि सदन में चर्चा होनी चाहिए। मैंने मान ली बात। मैं प्रधानमंत्री मोदी के दूत के तौर पे गया, मैंने इस बात को स्वीकार किया कि राहुल गांधी चर्चा की मांग कर रहे हैं और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन जब राहुल गांधी ने देखा कि ये लोग मांग मान रहे हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी मांग पलट दी। वो कहते हैं कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दीजिए, तभी हम छोड़ेंगे। अब ये कोई बात है भाई? ये लोकतंत्र है या राहुल का तंत्र चल रहा है? ये गांधी परिवार का तंत्र चल रहा है? अरे भाई, चुनाव में हराइए, आप सारी सरकारी हट जाएगी, आप बनाइए अपना। और उसके बाद दोस्तों, जब ये नहीं मानते हैं, तब जाकर के दिल्ली पुलिस, अमित शाह ये फैसला करते हैं कि नहीं, अब यहां पर ठहरना उचित नहीं है। ये प्रधानमंत्री के घर के बाहर अगर ये काम हो सकता है, इनको तुरंत भगाना चाहिए। और उसके बाद एक एक करके एक एक नेता को पकड़ करके हिरासत में लिया जाता है, उनको भगाया जाता है। प्रियंका गांधी वाड्रा को भी, और आखिर में दोस्तों राहुल गांधी को। राहुल गांधी को जब पुलिस वहां से हिरासत में लेने का प्रयास करती है,
तभी ये सारी घटनाएं होती है, जिसमें वो छुड़ाते हैं, पुलिस वाले पकड़ते हैं, फिर पुलिस वालों को छुड़ाते हैं, फिर वो बयान देते हैं, पूरी नौटंकी चलती है, सब कुछ चलता है दोस्तों। लेकिन मजा क्या है, अब आप समझिए ये कांग्रेस क्यों गदगद है और क्यों भारतीय जनता पार्टी गदगद है। इस घटना में यह हुआ दोस्तों कि जिस आंदोलन की तरफ पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया लगी थी, वो आंदोलन तो गया, वो आंदोलन पूरी तरह से कमजोर हो गया। और एक बात याद रखिएगा, मैं क्यों मुंह मांगी मुराद बोल रहा था, एक ऐसा आंदोलन जो बाद में फेसलेस हो चुका था, जिसका कोई चेहरा नहीं बचा था, जो इतना उत्पाती हो चुका था, उससे लड़ना आसान नहीं होता। लेकिन जब आपके सामने राहुल गांधी हो ना, तो फिर खेल आसान हो जाता है, फिर तो पॉलिटिकल है, आप लड़िए ना भाई। आप क्या यहां खून खराबा करेंगे? आइए चुनाव में, आप भी चुनावी मैदान में आइए, हम भी आते हैं, हम दोनों लड़ेंगे। ये मोदी शाह के लिए सबसे आसान काम है और ये बात चतुर केजरीवाल समझ गए हैं। भाई चालू आदमी तो है ही ना, आप भी जानते हैं, और केजरीवाल ही हैं सीजेपी आंदोलन के पीछे। भाई इन कॉकरोचों के पीछे जो असली चेहरा है वो केजरीवाल का। और इसीलिए संजय सिंह एकदम से, जैसे ही वो राहुल गांधी का चेहरा देखते हैं कि वो पीएम आवास जा रहे हैं, एकदम से भड़क उठते हैं। कांग्रेसी भी उनको गाली देते हैं, ये भी, दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता करते हैं। जरा मैं दिखाता हूं संजय सिंह ने क्या ट्वीट किया है दोस्तों। सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास के पर धरने पर बिठा दिया। ये तो गजब की चल रही है राजनीति, जिसका कोई और छोर नहीं। मोदी जी राहुल गांधी को धरने पे बिठा देंगे, बताइए। मतलब मोदी जी राहुल को बोल रहे होंगे, हेलो भैया राहुल, जरा आजा यार, धरने पे बैठ जा। जैसे राहुल गांधी बोलते हैं ना कि मोदी जी ने ट्रंप को कहा, ट्रंप ने कर दिया, मतलब मोदी जी आदेश दे रहे हैं, या ट्रंप उधर से बोल रहे हैं, मोदी जी कर दिए। गजब की गलथेतरी चल रही। इसी तरीके से आप देखिए, ये आतिशी, इन्होंने भी एक रीट्वीट किया है। तो नहीं, ये आपको मैं अनुराग ढांडा का दिखा रहा हूं। क्या लिखा है, ये कैसे हो सकता है कि 2.5 लाख छात्रों को पीट पीट कर संसद जाने से रोक दिया जाए और राहुल गांधी बिना एक लाठी चले टहलते हुए प्रधानमंत्री निवास के दरवाजे पर बैठ जाएं। टीवी 30 दिन से बीजेपी के कहने पर लाखों बच्चों का जंतर मंतर आंदोलन ना चलाए और उसी मसले पर राहुल गांधी को नॉनस्टॉप दिखाया जाए। कांग्रेस छात्रों के आंदोलन को शुरू से गाली देती आई हो और आज अचानक कांग्रेस छात्रों की हिमायती बन गई। क्या मोदी के इशारे पर छात्र आंदोलन से ध्यान हटाने आए हैं राहुल गांधी? और इसी तरीके से ये देखिए, आतिशी ने एक रीपोस्ट किया, वही सारे सवाल इन्होंने खड़े कर दिए हैं। अब आप समझ गए होंगे राहुल गांधी ने कैसे अमित शाह और मोदी जी की मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी है दोस्तों। अब आइए मैं जरा कॉकरोच वाला भी आखिर में आपको दिखा देता हूं। कॉकरोच जनता पार्टी ने विजेता दहिया को संगठन के प्रवक्ता पद से हटा दिया है। सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए शेयर भी किया है कि विजेता दहिया का जो व्यवहार है वो बेहद असंवेदनशील रहा है। अच्छा, क्यों कहा है ये भी सुनिए। विजेता का वीडियो तब सामने आया, विजेता दहिया का एक वीडियो सामने आया जिसमें जब ये सारी चीजें चल रही थी ना, आंदोलन चल रहा था, ये भाई साहब निकल लिए, कट लिए, बर्गर खाने चले गए। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अरे भाई, जिन लोगों को भड़काया तुमने वो तो डंडे खा रहे हैं, तुम यहां बर्गर खा रहे हो। भड़क उठाए ये आदमी, ये बर्गर खाते हुए दिखा था, किसी भी प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया। मैं जरा आपको इनकी एक आध तस्वीरें दिखाता हूं, ये देखिए। अब ये कहां की है, पूरा वीडियो है दोस्तों, आप मेरे एक्स हैंडल को फॉलो कर लीजिए, आपको मिलेगा वहां पर भी। ये देखिए विजेता दहिया की एक तस्वीर, और यहां पर लोग बात करते हैं। ये लड़ता है ये आदमी, क्या बर्गर नहीं खाएंगे क्या? और उसके बाद ये एक वीडियो भी बनाता है, दूसरा फोटो देखिए, जिसमें वो बर्गर खाता है और वो बोलता है कि मैं बर्गर क्यों खाता हूं, ये कहता है ये आदमी। अरे शर्म करो भाई, सोनम वांगचुक को तुमने 20-21 दिनों तक भूखा रख दिया, मरने की नौबत आ गई और तुम बर्गर खाते हो। ये चिढ़ाने वाली चीज है दोस्तों। जो कॉकरोच जनता पार्टी ने ट्वीट किया है, जरा मैं उसको पढ़ता हूं। वी स्ट्रांगली कंडेम द डीपली इनसेंसिटिव एक्शंस ऑफ आवर स्पोक्सपर्सन विजेता दहिया। मैं हिंदी करके पढ़ता हूं दोस्तों। हम अपने प्रवक्ता विजेता दहिया की अत्यंत असंवेदनशील हरकतों की कड़ी निंदा करते हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और हमारी टीम पर जब पुलिस की बर्बर हिंसा हो रही थी,
उसी दौरान उनके वीडियो सामने आए। ऐसा आचरण पूरी तरह से अस्वीकार्य है, गंभीर निर्णयहीनता को दर्शाता है और हमारे आंदोलन के मूल्यों और सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। इसके जवाब में हम विजेता दहिया को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता पद से तत्काल प्रभाव से हटा रहे हैं और सारी जिम्मेदारियां खत्म कर रहे हैं। गिर गया विकेट। आखिर में एक ही बात कहूंगा दोस्तों, जब नीयत सही होती है ना तो काम गलत भी हो जाए उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नीयत सही होनी चाहिए। मोदी सरकार में ये चीज है और दूसरों में क्या है, नीयत गलत है, काम सही हो सकता है। मैं भी बच्चों के साथ खड़ा हूं भाई, अगर पेपर लीक होता है तो मैं विद्यार्थियों के साथ खड़ा हूं। सख्त सजा होनी चाहिए, जिम्मेदार लोगों को हटाना भी चाहिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान को उठाकर बाहर करना पड़े कर दीजिए, मैं साथ खड़ा हूं। लेकिन दरअसल क्या है, इन विपक्षियों की नीयत खराब है, काम सही होने के बाद भी। इसीलिए जब इनको समय दिया जाता है ना तो ये इनके पोल खोल होने लगते हैं। यही असली कहानी है दोस्तों। अब आप ही बताइए, जो मैंने कहा राहुल गांधी के इस विरोध प्रदर्शन से मोदी शाह को कितना फायदा हुआ, आपके क्या विचार हैं दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें मैसेज कीजिएगा। बाकी बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।